गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम करने से पहले आप हार्मोन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। तो हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन्हें सिक्रीट कौन करता है? इन्हें सिक्रीट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन्हें कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको क्या करती है? सिक्रीट करती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। सेकंड, उनमें जो ग्रोथ होगी उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? हार्मोन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? तो हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन्हें सिक्रीट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है? अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? इनके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ग्रोथ का होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अच्छा देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल होते हैं। सिंपल वालों में सारे काम नर्वस सिस्टम करता है, मगर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलाकर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जिनका बॉडी डिज़ाइन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? उनके अंदर ये क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा, उनकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, हार्मोन्स आर मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हार्मोन्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं, मगर इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। सही? इनकी जो क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो भी अपना पूरा काम कर देती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है जो हार्मोन्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर सिक्रीट होते हैं, और इन्हें कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? इनको सिक्रीट करती है। सेकेंड पॉइंट है द हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हार्मोन्स होते हैं इनको एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? डायरेक्टली किस में डाल देती है? ब्लड के अंदर डाल देती है। और ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसको क्या करता है? उसके टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। थर्ड, द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर दे आर मेड। देखिए, हार्मोन्स जहाँ पर बनते हैं, सही, और जहाँ पर वो एक्ट करते हैं, जहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं, वो साइट्स क्या होती है? अलग होती है। मतलब वो बनेंगे कहीं और परफॉर्म जाकर कहीं और करेंगे। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, फोर्थ पॉइंट, द हार्मोन्स एक्ट्स ऑन द स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर जाकर क्या करते हैं? अपना फंक्शन करते हैं। क्लियर है? मतलब हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर क्या होता है? हार्मोन होता है जो किसी ऑर्गन पर जाकर क्या करता है? अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, द हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इट्स ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है? हार्मोन्स। और उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है आपको इसकी पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स? एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं, और इन्हें रिलीज़ कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, और इनको रिलीज़ कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड।
सेकंड, जो हॉर्मोन्स होते हैं इनको एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली किस में डाल देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है। क्लियर है? और ब्लड क्या करता है, इसको इसकी साइट पर लेकर जाता है जहाँ पर इसको फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। थर्ड, हॉर्मोन्स जहाँ पर जिस साइट पर रिलीज होते हैं और जिस साइट पर वो परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, वो क्या होती है, अलग होती है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। फोर्थ, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता एक हार्मोन हर जगह परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ये मतलब साइट स्पेसिफिक, मतलब टिश्यू स्पेसिफिक और फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। और लास्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है, उनमें जो ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, हॉर्मोन्स की होती है। और उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी किसकी होती है, वो भी हॉर्मोन्स की होती है। तो बच्चों ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस या सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी केमिकल सब्सटेंस को या केमिकल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है। क्लियर है? इसके अंदर हॉर्मोन्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर हॉर्मोन्स भी आते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ग्लैंड बनी किसकी होती है, या तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी होती है या फिर ये टिश्यू की बनी होती है। या तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी होगी या ये फिर किसी टिश्यू की बनी हुई होगी। अच्छा, अब आता है टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास एक ट्यूब होती है, तो हम ट्यूब वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे, हम डक्ट यूज़ करेंगे। इनके पास क्या होती है, एक डक्ट होती है जिसके अंदर ये अपनी सिक्रीशंस को डालते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि अपने सिक्रीशंस को कहाँ पर डालती है, डक्ट में डालती है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनमें डक्ट्स नहीं होते। फिर ये क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशन को, इनका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन होता है। इनका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन। किसका, एंडोक्राइन का। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है मतलब हार्मोन, ये किस में डालती हैं, ये डायरेक्टली उसको ब्लड के अंदर डाल देती हैं। और ब्लड उसको क्या करता है, ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अपने आप उसको क्या करता है, टारगेट साइट पर लेकर जाता है। सही। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट्स होते हैं और ये डक्ट्स के अंदर अपनी सिक्रीशंस को डाल देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, मतलब इनके पास डक्ट नहीं होते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को किस में डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। और ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट साइट तक पहुँचाएँ। हाँ जी बोलिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, इनका जो सिक्रीशन होता है वो हार्मोन भी हो सकता है और हार्मोन नहीं भी हो सकता है। और एक ग्लैंड दोनों तरीके से भी काम कर सकती है। सही है? ये थोड़ा ना डाइसी टर्म्स हैं दोनों। एक ग्लैंड दोनों तरीके से काम कर सकती है, वो एंडोक्राइन भी हो सकती है, वो एक्सोक्राइन भी हो सकती है। क्लियर है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करती है किसी ना किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए स्वेट रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से, सही, तो स्वेट को तो हम वो नहीं बोल सकते ना, हार्मोन। क्लियर है? इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है, इसलिए हम पेनक्रियाज को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हमें पढ़ना ही ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें नहीं पढ़नी है। सही। जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो भी तो ग्लैंड से सिक्रीट करती हैं, उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं। सही है? आप ये मान लीजिए ग्लैंड्स जो होती हैं उनका नेचर होता है कि वो एंडो हो या फिर एक्सो हो। कई ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके से काम करती हैं। सही। हमें पढ़नी कौन सी है, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है।
जो कि हॉर्मोन्स को क्या करती हैं, रिलीज करती है। आगे बात समझ। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन समझ लें। सही, डेफिनेशन तो आनी चाहिए और एक आधा एग्जाम्पल भी आना चाहिए हमें। देखिए exocrine gland, a gland which secretes its product into duct is called exocrine gland. exocrine gland वो gland होती है जो अपने प्रोडक्ट को किस में सिक्रीट करती है, डायरेक्टली किसी डक्ट के अंदर क्या करती है, सिक्रीट करती है। इनका ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता, ये ब्लड के अंदर अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट नहीं करती है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा इनटू अ डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट। सही, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये अपने सलाइवा को क्या करती है, एक डक्ट के अंदर सिक्रीट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी डक्ट बोलते हैं। हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर 3 पेयर जो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये सलाइवा को क्या करती हैं, टंग के ऊपर क्या करती हैं, सिक्रीट करती है। सही है, ये डालती किस में, डक्ट्स में डालती हैं। उन डक्ट्स को क्या बोलते हैं, सलाइवरी डक्ट्स बोलते हैं। उन डक्ट्स की ओपनिंग किस पर होती है, हमारी जीभ पर होती है। तो इसलिए ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट एंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास अपने डक्ट्स नहीं होते हैं, इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को, इनका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन, उसको किस में रिलीज़ करती हैं, उनको ये डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं किस में, ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको क्या करता है, टारगेट साइट पर लेकर जाता है। तो दोनों बच्चों समझ तो आ गया। अगर कोई ग्लैंड अपने सिक्रीशन को डालती है डक्ट के अंदर तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अगर वो डालती है ब्लड के अंदर तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, अब देखो, अब ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसकी डेफिनेशन को, एंडोक्राइन ग्लैंड को। एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं। सही है। अ स्ट्रक्चर विच मेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये किसका बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा या फिर टिश्यू का बना होगा। इसका काम क्या होता है, ये हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। एक तरीके से ये क्या करता है, हार्मोन्स को बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सही, इसे हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली किस में डालता है, ब्लड के अंदर डालता है, और ब्लड की बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको टारगेट साइट तक पहुँचाए। या क्या समझ बच्चों। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट में तो रिलीज़ होता है और किसी दूसरे पार्ट में वो जाकर क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक आपको 3 वो दिखा रखी है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या करती है, अपनी सिक्रीशन को डक्ट के अंदर डाल देती है। सही है, और वो सलाइवा कहाँ चला जाता है, हमारी जीभ के ऊपर चला जाता है। अब देखिए कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनका फंक्शन दोनों तरीके से होता है, वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती हैं और वो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी क्या करती हैं, काम करती हैं। सही, इसके एग्जांपल हैं पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। अच्छा, अभी आपको ये इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्यों, हम क्या करेंगे, अभी सारी की सारी जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सही, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनका नेचर दोनों तरह का होता है, वो एक्सोक्राइन भी होती हैं और वो एंडोक्राइन भी होती हैं। उसमें सबसे पहली तो आती है पैनक्रियाज, दूसरी आती है टेस्टिस और तीसरी आती है ओवरी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड and secretes the hormone insulin. It also acts as an exocrine gland and secretes pancreatic juices containing digestive enzymes into the pancreatic duct
डेट लीड्स टू द एलिमेंट्री केनाल। सही है। अच्छा अब देखो पैनक्रियाज जो होता है ये स्टमक से थोड़ा सा नीचे होता है और ये दोनों तरीके से एक्ट करता है। इसका नेचर एक्सोक्राइन भी होता है और इसका नेचर एंडोक्राइन भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन पढ़ते हैं। सही है, जो हमारा टॉपिक है। ये क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और उसका काम क्या होता है, वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन कर रखता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन को कहाँ रिलीज़ कर रहा है, ब्लड के अंदर रिलीज़ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई यहाँ पर। सही। अच्छा अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होती है, ये आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सही। पैनक्रियाज क्या करता है, ये कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करता है, रिलीज़ करता है। किसके अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। और ये सारे के सारे जूसेस जाते कहाँ पर हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने पैनक्रियाटिक जूसेस को किस में डाल रहा है, डक्ट्स में डाल रहा है। उन डक्ट्स का नाम क्या होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स। वो उन जूसेस को कहाँ लेके जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में लेके जाता है। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही ग्लैंड है पैनक्रियाज, ये दो तरीके से काम कर रही है, एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। अच्छा अब देखिए दूसरा है एग्जाम्पल टेस्टिस का। द टेस्टिस आर ग्लैंड्स विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड secretes the hormone called testosterone. They act as a exocrine gland and release the sperm into the duct. सही। अब देखिए दूसरी जो ग्लैंड है टेस्टिस है। सही। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपने पढ़े नहीं है ना। सही है। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 9-10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे वो कहाँ सिचुएटेड होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखो दूसरा जो होता है टेस्टिस होता है, ये सिर्फ मेल्स के अंदर होता है। मेल्स के जितने भी फीचर्स होते हैं, सही, वो फीमेल से अलग होते हैं। तो मेल्स के जो फीचर्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, टेस्टिस के कारण ही होते हैं। सही। ये दो चीज़ें रिलीज़ करता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन नाम का, ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसलिए क्या हो गया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। सही है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेल फीचर्स के लिए। क्लियर है। अच्छा इसके अलावा ये मेल सेक्स सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, उसको ये क्या करता है, डक्ट के अंदर रिलीज करता है। किसके अंदर रिलीज करता है, डक्ट के अंदर रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। क्लियर है। तो जो टेस्टिस है ये भी दोनों तरीके से काम कर रही है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ये स्पर्म्स को तो रिलीज करती है डक्ट के अंदर, स्पर्म्स को किसमें रिलीज करती है, डक्ट के अंदर। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन को किस में रिलीज करती है, ब्लड के अंदर। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है, नेक्स्ट है ओवरी। सही। ओवरी जो होती है ये फीमेल्स के अंदर होती है। टेस्टिस किस में होती है बच्चों, मेल्स के अंदर। और ओवरीज जो होती हैं ये किसके अंदर होती है, ये फीमेल के अंदर होती है। अब देखिए ओवरीज आर ग्लैंड्स विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सिक्रीट्स द हार्मोन एस्ट्रोजन, सही है, एंड प्रोजेस्टेरोन। They act as a exocrine gland and release the ova or egg into the duct. अब देखिए ये जो ओवरीज होती है ये क्या करती है, दो हार्मोन रिलीज करती हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। सही। एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ होता है। क्लियर है। इनको ये कहाँ पर रिलीज करता है, ब्लड के अंदर। क्लियर है। इसके अलावा ये फीमेल सेक्स सेल जो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, उसको ये कहाँ रिलीज़ करता है, डक्ट के अंदर रिलीज़ करता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये
एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी इस हिसाब से। सही, तो इसका नेचर दोनों तरह का है, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। क्लियर है? तो अब देखिए इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम। सही है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बच्चों? ये ग्रुप होता है किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जो कि वेरियस हॉर्मोन्स जो है रिलीज करती है। क्लियर है बच्चों? तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन देख लो, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस वेरियस हॉर्मोन्स इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम। सही, इस एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। सही, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है? सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है जो कि हार्मोन्स को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। इसी को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए अच्छा, इसकी जो वर्किंग होती है किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उसे कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए ये है ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर। इसमें देखिए सबसे पहले तो पीनल ग्लैंड आती है। सही, पीनल ग्लैंड जो होती है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वेस्टिजियल ग्लैंड हो गई। सही है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनका हो सकता है किसी टाइम में कोई काम रहा हो, मगर आजकल उसका कोई भी काम नहीं है। क्लियर है? देखो होता क्या है, जिस ऑर्गन को हम क्या करते हैं? कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, वो तो फंक्शनल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। जिसको हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? बेकार हो जाता है और उसका कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहता है। क्लियर है? वो मैं बता दूंगा, ये ना आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में बायो के। क्लियर है? अभी आपको नहीं करना है। अच्छा, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ होती है थायराइड ग्लैंड, और फिफ्थ होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, सिक्स थाइमस, सेवन्थ पैनक्रियाज, एट्थ एड्रिनल ग्लैंड, और नाइन्थ ओवरीज, और टेंथ टेस्टिस। सही है? आपको क्या करना है? इनको याद करना है कि ये कहाँ मिलती है और इसका फंक्शन क्या होता है। कहाँ मिलती है और इसका फंक्शन क्या होता है। अब इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। इसमें बच्चों पीनल ग्लैंड तो हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि इसका कोई भी हमारी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं है। नहीं निकाल सकते ना, ब्रेन के अंदर है, कैसे निकालोगे? हाँ, ये कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, कराऊंगा बायो के। हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स होता है ना, उसका भी कोई काम नहीं है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? ब्रेन में होती है। और इसका काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पहली तो पीनल पढ़ी थी हमने जिसका कोई काम ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था। ये क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होती है उनको कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब सिक्रीट करती है तो वो इसके कारण करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है। सही है? तो उसको कौन रेगुलेट करता है? स्टार्ट और स्टॉप कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस का अपना कोई काम नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसे कंट्रोल करने के लिए वो दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है भी अपने हार्मोन रिलीज़ करो, और जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है तू जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है उसको रोक दे। तो एक तरीके से इसका काम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अच्छा, अब आता है दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है भाई? सबसे पहले आप ये देखिए होती कहाँ है ये जस्ट बिलो द ब्रेन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। इसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे क्या करती है? हार्मोन रिलीज़ करती है, मगर इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन का।
ये क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करती है, रिलीज़ करती है। ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की डेवलपमेंट करती है, सही है, बोन्स की डेवलपमेंट करती है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, हिज और हर चाइल्डहुड, अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, अगर कम होती है तो वो ड्वार्फ रह जाता है, उसकी हाइट क्या होती है, छोटी रह जाती है। सही है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ब्रेन से थोड़ा सा नीचे होती है, जस्ट बिलो द ब्रेन, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बहुत सारे हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है, वो हमें नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ये मेन जो है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है। सही, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उस केस में पर्सन की हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है, अगर कम हो तो हाइट क्या होती है, छोटी रह जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको ना 2 पर्सन दिखा रखे हैं आगे पीछे, ये एक बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला है। तो जो बड़े वाला है, सही है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जो कि टॉल है, ये किस कारण होगा, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हुए होंगे। और दूसरा जो ड्वार्फ है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन क्या होंगे, ज़रूरत से बहुत कम क्या होंगे, रिलीज़ हुए होंगे। क्लियर है? अच्छा देखो ये लेडी देख लीजिए, इसका जो गला है ना वो फूला हुआ है, गोइटर। इसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गोइटर। ये भी पढ़ेंगे अभी हम। गोइटर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडाइज साल्ट खाते हैं। क्लियर है? ये ज़्यादातर बीमारी जो होती है ना पहाड़ी एरिया में होती है, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अब देखिए, अब आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है ना वो हमारे विंड पाइप से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है बच्चों, हमारे विंड पाइप से जुड़ी हुई होती है। थर्ड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। ये कहाँ पर अटैच होती है, ये हमारी बॉडी में जो विंड पाइप होता है उसके साथ ये क्या होती है, अटैच्ड होती है। अच्छा आगे, थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। सही, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। अच्छा इसका काम क्या होता है बच्चों, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। क्लियर है? तो अच्छा अब देखिए, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है तो उस केस में ये कम रिलीज़ होता है या रिलीज़ ही नहीं होगा। सही है? देखो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है विंड पाइप के साथ अटैच्ड होती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज़ करती है। अगर पर्सन की बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगी, कम रिलीज़ करेगी या रिलीज़ ही नहीं करेगी। क्लियर है? तो उस कारण होता क्या है, जो विंड पाइप होता है जिसके ऊपर थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। उस कारण जो पर्सन होता है उसका गला भी क्या होता है, फूल जाता है। क्लियर है? अगर किसी पर्सन की बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उस केस में थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होंगे। इसकी पहचान क्या होती है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। इसलिए जो पर्सन होता है जिसमें आयोडीन की कमी होती है उसका गला क्या होता है, फूल जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन का इंटेक करना चाहिए। सही। अब आयोडीन का इंटेक ना नॉर्मल किसी भी चीज़ में नहीं होता। सही है? मान लीजिए आपको आयरन खाना है, प्रोटीन खाना है, विटामिन खाना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फल सब्जी वगैरह हैं, मगर ऐसे आयोडीन के केस में नहीं होता है। तो आयोडीन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी सॉल्ट मेकिंग कंपनीज होती है उनको कहते हैं कि भाई आपको अपने नमक में इतना पर्टिकुलर क्वांटिटी आयोडीन डालना ही है। सही है? अब देखिए होता क्या है, जो पहाड़ पर लोग रहते हैं
वो पहाड़ों से ही आता है नमक, सही है। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ों से जाकर अपना नमक तोड़ लाते हैं और उसको पीस के साफ़ कर कर अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। वो सॉल्ट बढ़िया होता है, मगर उसमें आयोडीन नहीं होती है, आयोडीन अलग से डालना पड़ता है, सही है। जितने भी पैक्ड नमक आते हैं उनमें आयोडीन जो होती है कंपनीज अलग से डालती है, क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, जो पहाड़ी लोग होते हैं, आजकल तो सब जागरूक हो गए हैं, पहले वो क्या करते थे, पहाड़ों से अपना नमक तोड़ लाते थे, उसी को पीस के साफ वाफ करके यूज़ कर लेते थे, उसमें आयोडीन तो होता नहीं था, उस कारण उनकी बॉडी के अंदर क्या होता था, आयोडीन की कमी हो जाती थी। इसलिए ये जो बीमारी होती है ना गॉइटर, ये ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है, पहाड़ी रीजन में ही देखने को मिलती है। हाँ बहुत, बाकी तो बहुत कम होती है, ना के बराबर ही मानो, नमक के थ्रू ही हमें इनटेक करना होता है इसका। क्लियर है बच्चों। अच्छा फिर आता है बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ना, ये 4 होती हैं, और ये होती कहाँ है, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर अटैच्ड होती हैं, सही। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं ये 4 होती हैं टोटल, और ये कहाँ पर होती हैं, ये थायराइड ग्लैंड जो अभी हमने पढ़ी थी उसके ऊपर क्या होती हैं, ये अटैच्ड होती है। और इनका काम क्या होता है बच्चों, ये पैराथ हार्मोन क्या करती है, रिलीज़ करती है। और पैराथ हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल क्या करता है, चेक करता है। दोबारा समझ लीजिए, फोर्थ जो हमारी ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है 4 होती हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैच्ड होती हैं। किसके ऊपर अटैच्ड होती है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये अटैच्ड होती हैं, क्लियर है। इनका काम क्या होता है, ये पैराथ हार्मोन क्या करती है, रिलीज़ करती हैं। और पैराथ हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है उसको क्या करता है, ये चेक करता है। अब देखिए नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड का जो रिलेशन है ये हमारी इम्यूनिटी से है, सही। ये मिलता कहाँ पर है, थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ये हमारे नेक के तो लोअर पार्ट में होता है, मगर चेस्ट के अपर पार्ट में होता है। नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में होता है, सही। अच्छा थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन। ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ये थाइमस हार्मोन क्या करती है, रिलीज़ करती है, सही। और ये थाइमस हार्मोन जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी बनाता है, किसकी, बॉडी की, सही। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो आपने पढ़ा भी हुआ है, सही। पैनक्रियाज जो होता है ये स्टमक से थोड़ा सा नीचे होता है, इट इज़ जस्ट बिलो द स्टमक, सही। ये क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है, जो कि ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है, चेक करता है। ये ब्लड के अंदर जाता है और शुगर को किस में क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। तो देखिए पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी। द पैनक्रियाज सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल, क्लियर है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज़। अच्छा अब अगर मान लीजिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस केस में एक डिजीज़ हो जाती है, उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द ब्लड। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। कई बार तो इतना बढ़ जाता है कि वो जो शुगर होती है वो यूरिन में भी पास होना चालू हो जाती है, क्लियर है। अच्छा आगे, द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये शुगर का मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, चेक करता है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड, देन शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस, सही। अब अगर मान लीजिए किसी भी कारण से पैनक्रियाज
प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है। और उसके क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सही। द पर्सन हैविंग द शुगर लेवल इन ब्लड, हाई शुगर लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटिक। सही है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक बोलेंगे। और डायबिटिक पर्सन को हम क्या एडवाइस करते हैं कि उसको शुगर नहीं खानी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। क्लियर है। और उसको प्रॉपर क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वेट को रिड्यूस करना चाहिए, और प्रॉपर जो है उसको मेडिसिन लेनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की मान लीजिए डायबिटीज़ बहुत बिगड़ गई है, तो उस केस में उसको ना इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी लगते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ये दो होती हैं, और ये कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर होती है। क्लियर है। अच्छा, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कभी भी कोई अगर इमरजेंसी हमारे आगे आ जाती है, सही है, तो ये क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो 20 मीटर भी नहीं भाग सकता, मगर उसके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाएगा तो वो 100 मीटर भी भाग लेगा। क्लियर है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई उसके पास, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो एड्रिनाइल हार्मोन प्रोवाइड करता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, रिलीज़ करती है। क्लियर है। अच्छा, तुमने देखो क्लास के अंदर कई दुबले पतले बच्चे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है, मगर जब उनकी लड़ाई होती है तो मोटे आदमी को भी पीट देते हैं। सही है। तो लड़ाई के वक्त उनके पास कहाँ से जान आ गई, हाँ, वो किसके कारण आई है, एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है उस कारण आई है। क्लियर है। ये क्या करता है, इमरजेंसी के वक्त में ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। क्लियर है। छोटे बच्चे होते हैं, उनसे बेशक सामान उठाया जाए ना उठाया जाए, जब वो गुस्सा होते हैं तो वो पलंग वलंग भी खिसका देते हैं। सही। नॉर्मली बेशक उनसे 2 बच्चे भी ना हिला पाए, जब गुस्सा होता है तो अकेला ही पलंग हिला देता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, एड्रिनल ग्लैंड उनको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है। सही। अब इसकी फंक्शनिंग देखिए कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द 2 किडनी। 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, एक लेफ्ट किडनी के ऊपर होती है, कैप की तरह होती है, और एक राइट किडनी के ऊपर होती है। सही। अच्छा, द एड्रिनल ग्लैंड्स सिक्रीट एड्रेनालाइन हार्मोन। ये क्या करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। द फंक्शन ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन इज टू रेगुलेट द हार्ट रेट। ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है, ये हार्ट रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। सही। देखिए ये क्या क्या करता है, ये हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है। हमें जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आप खाना खा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, विटामिन है, सही है, तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी हमेशा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइट से ही हमें एनर्जी मिलती है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, मगर फैट से हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। फैट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी अगर अब लेनी हो तो वो किस कारण मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी क्या करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा, ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है, इसे एड्रेनल ग्लैंड हर वक्त क्या करती है, थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करती रहती है, मगर जब इमरजेंसी आती है तो ये ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाती है। सही। तो जब ये ज़्यादा रिलीज़ करेगी तो उस केस में क्या होगा, हमारी हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगा। सही है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट एकदम से बढ़ जाएगा। सही है। हमारा ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस कारण क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो उससे हम कई बार ऐसे काम भी कर लेते हैं जो नॉर्मली हम खुद नहीं सोचते कि हम कर सकते थे। क्लियर है। कि भाई नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है आप सोचो ही नहीं जी मैं वो काम कर लूँगा,
और जब कोई वो आती है, इमरजेंसी आती है, तो आप वो भी काम कर लेते हो जो आपने कभी सपने भी ना सोचा हो। वो किसके कारण होता है? वो एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रेनाइन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है, उसके कारण होता है। आगे समझिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं बच्चों। अब आता है बच्चों टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ये मेल ग्लैंड होती है, ये मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर नहीं होती है। सही। टेस्टिस आर ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, ये सिर्फ मेल्स के अंदर होती है। टेस्टिस मेक, ये क्या करती है? ये मेल सेक्स हार्मोन बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? जितने भी मेल फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के कारण होते हैं, वो सारे के सारे इसी के कारण होते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या करती है? मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या करती है? डेवलप करती है। एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मुस्टाच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर्स देन फीमेल्स। ये सारे के सारे जो मेल फीचर्स होते हैं किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती हैं, जिसकी कौन रिलीज़ करता है? टेस्टिस इसको क्या करती है? रिलीज़ करती है। अच्छा पूछें? अच्छा, ये जो टेस्टिस होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज़ करती हैं? जब बॉय जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। और वो सेक्सुअली मैच्योर कब होता है? जब उसकी एज 13 से 14 साल होती है। क्लियर है? तो ये किस में होता है बच्चों? सिर्फ ये मेल्स के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या करता है? रिलीज़ करता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जितने भी मेल फीचर्स होते हैं उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, इसके अलावा ये स्पर्म्स भी रिलीज़ करता है डक्ट के अंदर। स्पर्म क्या होती है? मेल सेक्स सेल होती है। मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलती हैं आपस में तो उससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, एक लंबा सा प्रोसेस होता है, उससे फिर क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी बनता है। क्लियर है? अच्छा, ये नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हमें सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। ये तो एक्सोक्राइन का काम हो गया ना। सही। पेनक्रियाज मैंने वो भी नहीं पढ़ा। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूसिस सिक्रीट करता है, जो कि किस में जाता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है। सही। और वहाँ पर वो क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। सही। पेनक्रियाज उन जूसिस को किस में डालता है? पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर डालता है। वो भी हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो एक्सोक्राइन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? जो एक ग्लैंड होती है ना वो एज ए एंडोक्राइन भी बिहेव कर सकती है और वो एज ए एक्सोक्राइन भी बिहेव कर सकती है। उसके 3 बताए थे ना आपको। पहला क्या बताया था? पेनक्रियाज, दूसरा टेस्टिस, अब तीसरा ओवरीज आएगा। अच्छा, अब देखिए थर्ड है ओवरीज। ओवरीज जो होती है ना ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर होती है। देखिए ओवरीज जो होती हैं ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होती है। ओवरीज मेक्स 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सही है? ये 2 फीमेल हार्मोन्स रिलीज करती है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स। सही। अच्छा, अब देखिए ये जो ओवरीज होती हैं इसका काम क्या होता है? ये 2 हार्मोन रिलीज़ करता है फीमेल्स के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें जो एस्ट्रोजन होता है इसका क्या काम होता है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करती है और फीमेल फीचर्स को भी ये क्या करती है? डेवलप करती है। ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन्स आर एसोसिएटेड विद द फीमेल प्यूबर्टी। और ये कब होते हैं सारे के सारे चेंजेस? ये जब होते हैं जब गर्ल जो होती है सेक्सुअली क्या होती है? मैच्योर होती है। कब होती है वो? 10 से 12 साल में। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, इसके अलावा ये जो है दूसरा प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड है हार्मोन, सही है, क्लियर है। अच्छा, ये भी अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपके। अब देखिए नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म। सही, फीडबैक मैकेनिज्म और छोटे मोटे जो टॉपिक रह गए हैं ना वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।